एपिसोड की स्टार्टिंग में विंडो ओपन होती है। तुमने एक जायंट वियर को मार दिया है। हमें दिखाया जाता है लूना ने उस जायंट वियर को मार दिया था। वो उस जायंट वियर को मारने के बाद कहती है, ओप्पा ये तो पागलपन है, आपने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है, क्या तुम्हें अभी पछतावा हो रहा है? मुझे लगता है तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना चाहिए था। ये सुनने के बाद लूना कहती है, नहीं, मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। तभी लूना को एक ब्लू स्टोन मिलता है, जिसे देख के लूना हैरान हो जाती है और हमारे आर्थर से कहती है, ओप्पा मुझे एक ब्लू स्टोन मिला है। आगे लूना हमें बताती है, अगर मैं टीम के साथ इसको हंट करती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जब हम इसे एक्सचेंज करते तो इसका पैसा सारी की सारी टीम में डिवाइड हो जाता। लेकिन जबकि इसको हम दोनों ने अकेले ही मारा है तो इस ब्लू स्टोन का सारा पैसा मुझे ही मिलेगा। ये सब सोच सोच के लूना काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। हमारा आर्थर कहता है, लूना मेरे साथ चलो, हम लोग डार्क फील्ड में जा रहे हैं, वहां पे जाके हम कम से कम लेवल 45 के प्लेयर बन जाएंगे। लूना कहती है, ठीक है ओप्पा, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें डार्क फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे आर्थर के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पड़े हुए होते हैं। हमारा आर्थर उन मॉन्स्टर्स को भगा के लूना की तरफ लेके आ रहा होता है। लूना मैजिकल स्पेल को कास्ट करना चालू करती है, साथ ही कहती है, ओप्पा मैं अटैक करने वाली हूँ। साथ ही अटैक कर देती है। उसके अटैक से वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। विंडो ओपन होती है, तुमने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लूना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हमारा आर्थर कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे ब्लू स्टोन्स ड्रॉप हुए हैं। हमारा आर्थर वो सारे के सारे ब्लू स्टोन्स लूना को दे देता है। लूना उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही कहती है, ओप्पा ये तो 18 ब्लू स्टोन्स हैं, अगर हमने इन्हें बेच दिया तो हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा कि हम खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। हमारा आर्थर लूना की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता, उसकी नजर कहीं और ही होती है। वो वहां पे मौजूद प्लेयर्स को देख के कहता है, यहाँ पे इतने कम प्लेयर्स क्यों हैं? यहाँ पे तो काफी ज्यादा प्लेयर्स रहते हैं यूजुअली। तभी हमारे आर्थर के पीछे से एक बंदा उस पर अटैक कर देता है। हमारा आर्थर उस बंदे को देखते हुए कहता है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। हमारा आर्थर अपनी स्किल को यूज करता है और अपनी पावर को कम कर लेता है, जिससे वो प्लेयर मरता नहीं है। हमारा आर्थर कहता है, लूना यहाँ पे एक और प्लेयर आ गया, चलो इसको भी मार दो। लूना उस पर लाइटनिंग बोल्ट नाम की स्किल यूज करती है और उसे मार डालती है। हमारा आर्थर कहता है, इसने जो कुछ भी ड्रॉप किया है सब कुछ रख लो। लूना उसकी सारी की सारी लूट रख लेती है और कहती है, ब्रदर ये तो प्रैक्टिकली चोरी हो गई, हम इनडायरेक्टली चोरी ही कर रहे हैं। हमारा आर्थर कहता है, ये सारे के सारे बंदे मुझसे इसलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि मैं काफी ज्यादा लो लेवल का प्लेयर हूँ। उसके अलावा हम सिर्फ उन्हीं को मार रहे हैं जो हमसे फाइट लेने आ रहे हैं। अगर हम इनसे फाइट नहीं करेंगे तो ये लोग हमें मार डालेंगे। लूना वहां पे देखो, कुछ और लोग भी आ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहां से काफी सारे लोग आ रहे होते हैं। लूना उन सभी प्लेयर्स को देख के कहती है, ओप्पा वो बहुत ही ज्यादा हाई रैंकिंग प्लेयर्स लग रहे हैं। हमारा आर्थर कहता है, उनकी तरफ देखने से लगता है कि वो सभी के सभी 50 लेवल से ज्यादा के प्लेयर्स हैं। ये सुनने के बाद लूना कहती है, मुझे लगता है ओप्पा वो आप पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। हमारा आर्थर कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लूना कहती है, ओप्पा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। हमारा आर्थर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते। विंडो ओपन होती है कि जब तक तुम्हारा प्लेयर वर्सेस प्लेयर का बैटल खत्म नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये पढ़ने के बाद लूना काफी ज्यादा घबरा जाती है। हमारा आर्थर लूना को मैसेज करता है, ज्यादा चिंता मत करो, कोशिश करना कि तुम भी मेरे ऊपर बार बार अटैक करो, जिससे ऐसा लगे कि तुम मेरी साइड नहीं हो। हमारा आर्थर काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, इतने सारे लोग मेरे जैसे एक सिंगल बंदे को पकड़ने के लिए आए हैं, मैं तुम में से किसी को भी नहीं मारूंगा, जो भी पीछे हटना चाहता है पीछे हट जाए। उनका कमांडर कहता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, जैसा कि हमने प्लान किया था हम बिल्कुल प्लान के हिसाब से चलेंगे। ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि ईएनसी एसोसिएशन का डायरेक्टर है। इसका लुक इन लोगों ने काफी ज्यादा चेंज कर दिया है, इसको मैं भी पहचान नहीं पाया था। डायरेक्टर कहता है, मैजिशियंस रेडी हो जाओ, मैजिक कास्ट करो, इसको वहीं के वहीं रेस्ट्रेन कर दो। हमें दिखाया जाता है कुछ जंजीरें अपीयर होती है और हमारे आर्थर को जकड़ लेती है। हमारा आर्थर कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अगर तुम लोग मुझसे पंगा नहीं लोगे तो मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा। जैसे ही हमारा आर्थर थोड़ा सा हाथ हिलाता है वो जंजीरें टूट जाती हैं। उसके बाद हमारा आर्थर फायरवॉल से उन लोगों पे हमला कर देता है। ये देखने के बाद डायरेक्टर कहता है, ये तो एकदम कचरा मैजिक है, टैंकर्स रेडी हो जाओ और एक सील्ड फॉर्मेशन बना लो। वो सभी टैंकर्स मिलकर सील्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं। डायरेक्टर उन सभी से कहता है, ये क्लोज कॉम्बैट का प्लेयर है, इसकी मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा कम होगी, इसके अटैक को सह लो, उसके बाद हम इसको आसानी से हरा देंगे। हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने काफी पावरफुल सील्ड एक्टिवेट कर ली होती है, लेकिन जैसे ही हमारे आर्थर का मैजिक उनकी सील्ड से टकराता है वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। हमारा आर्थर खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। ब्लास्ट हद से ज्यादा पावरफुल था। ये देख के वो कमांडर कहता है, अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आया। जैसे ही वहां से धूल उठती है वो देखता है कि उसके सारे के सारे टैंकर्स मारे जा चुके हैं। ये देखने के बाद डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है, साथ ही कहता है, आखिर ये लोग मारे कैसे गए, अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे तो लगा था ये क्लोज रेंज फाइटर है। साथ ही वो कहता है, सभी लोग यहीं पे रुक जाओ, कोई भी आगे नहीं जाएगा।
डायरेक्टर मनी मन में सोचता है इसने एक फालतू सी स्किल को यूज किया था, लेकिन फिर भी इसकी स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी। मुझे लगता है ये एक मैजिशियन है। अगर ये हाई लेवल मैजिशियन होता तो इसके ऊपर रस्ट्रेन वाली स्किल काम ही नहीं करती, लेकिन इसके ऊपर वो वाली स्किल काम करी थी। आखिरकार ये है क्या चीज, हम इससे फाइट कैसे करें? वो लोग कुछ भी कर नहीं रहे होते। ये देख के हमारा आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हमारा आर्थर उन लोगों को डराने के लिए कहता है जैसे ही तुम लोग मेरे मैजिक से हिट होगे सभी के सभी मारे जाओगे। लूना हमारे आर्थर को मैसेज करती है, मैंने इतना पावरफुल फायरवॉल कभी नहीं देखा। हमारा आर्थर कहता है हाँ मैंने भी नहीं देखा वैसे। आगे लूना कहती है लेकिन ब्रदर तुम तो रस्ट्रेन हो। हमारा आर्थर हंसते हुए कहता है नहीं मैं तो नहीं हूँ। लूना कहती है फिर आप एक ही जगह पे क्यों खड़े हो, आप उनसे जाके फाइट क्यों नहीं कर रहे? हमारा आर्थर हंसते हुए कहता है क्योंकि मुझे मजा आ रहा है मैजिक यूज करने में। मेरी फायरवॉल वाली स्किल अभी कूल डाउन नहीं हुई है, जैसा ही वो कूल डाउन होगी मैं इन पे फिर से अटैक कर दूंगा। और काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल दे रहा होता है। नोटिफिकेशन ओपन होती है, अभी भी 50 सेकंड है जब तुम्हारी फायरवॉल वाली स्किल कूल डाउन होगी। हमारा हीरो कहता है मेरा इससे बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, इसको पूरा 1 मिनट लगता है चार्ज होने में। डायरेक्टर कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, अब हम इस पे एक फुल स्किल अटैक करने वाले हैं। डायरेक्टर एसोसिएशन के लीडर को मैसेज पहुंचाता है। डायरेक्टर एसोसिएशन लीडर को मैसेज पहुंचाता है। वो कहता है हेलो लीडर, मैं जिन बात कर रहा हूँ। डायरेक्टर यहाँ पे एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। हम जिस बंदे को फाइटर समझ रहे थे वो कोई फाइटर नहीं है बल्कि एक मैजिशियन है। मुझे यहाँ पे कम से कम 30 टैंक की जरूरत है। ये सुनने के बाद उनका लीडर कहता है वहां पे कैसी सिचुएशन है अभी? डायरेक्टर बताता है मेरे 3 टैंक मारे गए हैं, लेकिन अभी वो मैजिक एबिलिटी से रस्ट्रेन है और उसकी स्किल्स को कूल डाउन होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमारा यहाँ पे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये सुनने के बाद वो लीडर सोचता है जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी क्या वो गलत थी? आगे लीडर कहता है डायरेक्टर वहां पे थोड़ी देर और संभाल लो, हम लोग वहां पे आ रहे हैं। लीडर सोचता है अगर हमें रिवार्ड चाहिए तो हमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमें डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, हम उस पर काफी बड़ा अटैक करने वाले हैं। डायरेक्टर कहता है क्या हुआ अगर हमारा अपोनेंट एक मैजिशियन है, फिर भी उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन मैजिक यूज किया गया है, अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, उस पर अटैक कर दो। वो लोग उस पर बहुत सारे तीर छोड़ देते हैं जो चारों तरफ से हमारे आर्थर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देख के हमारा आर्थर काफी ज्यादा डेविल स्माइल दे रहा होता है। वो सारे तीर आके हमारे आर्थर को हिट करते हैं। वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन डायरेक्टर फिर भी नहीं रुकता। वो कहता है जिनके पास बंदूक है सब लोग अटैक कर दो, उसके अलावा जिनके पास जितने भी तीर बचे हैं उन सभी से फिर से अटैक करो। और फिर से वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है। डायरेक्टर को लगता है कि हमारा हीरो इससे मर चुका होगा, अगर मरा नहीं होगा तो कम से कम हद से ज्यादा डैमेज हो गया होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो डायरेक्टर के पीछे खड़े सभी के सभी सोल्जर्स को मार देता है। जैसे ही डायरेक्टर इस चीज को नोटिस करता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है आखिरकार ये मरा क्यों नहीं? हमने तो इस पे रेस्ट्रिक्शन स्किल का यूज करा था, लेकिन इस पे तो वो स्किल काम ही नहीं कर रही। हमारा आर्थर वहां पे क्लोज रेंज में आके काफी तगड़ी फाइट कर रहा होता है, साथ ही अपने मैजिक को भी यूज कर रहा होता है। हमारा आर्थर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझसे पंगा मत लो, जबकि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हें इसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। कमांडर के साथ खड़े हुए प्लेयर्स कहते हैं आपने कहा था वो एक मैजिशियन है, लेकिन ये तो फाइटर निकला। दूसरा वाला कहता है नहीं वो अभी भी मैजिक यूज कर रहा है, वो मैजिशियन ही है। वो सभी कहते हैं भागो यहाँ से, हम इससे फाइट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर कहता है यहाँ से भागो मत, उसका मुकाबला करो। तभी डायरेक्टर के कंधे पे कोई हाथ रखता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। हमें दिखाया जाता है उनका लीडर वहां पे पहुंच जाता है, साथ ही डायरेक्टर से कहता है अब तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, हम इस सबको संभाल लेंगे। हमें दिखाया जाता है लीडर के साथ बहुत सारे नए प्लेयर्स आए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी आर्मी आई हो। लोल लीडर कहता है इसको देखने से लगता है ये काफी ज्यादा थक गया, अभी इसको मारना काफी ज्यादा आसान होगा, चलो चल के इसको पकड़ लेते हैं। हमारा आर्थर अपनी एचपी की तरफ देखते हुए सोचता है इन सभी के अटैक तो बहुत ज्यादा वीक हैं, अगर ये मेरी एचपी को लगभग खत्म भी कर देते तब भी मुझे कुछ नहीं होता। मेरी रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरी एचपी अपने आप ही जल्दी फिल हो जाती है। अगर यहाँ पे 200, 300 या 400 लोग भी आ जाएं तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लूना काफी ज्यादा चिंता कर रही होती है। तभी हमारा आर्थर कहता है लूना चुपचाप वहां पे खड़ी मत रहो, मुझ पे अटैक करो, वरना इन लोगों को लगेगा तुम मेरे साथ हो, जल्दी करो, टाइम बर्बाद मत करो। लूना कहती है ठीक है ओप्पा मैं समझ गई, मैं अपनी स्किल लाइटनिंग बोल्ट का यूज करने वाली हूँ। हमारा आर्थर कहता है हाँ हाँ करो, जो भी तुम करना चाहती हो यूज करो। लूना काफी पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट का यूज करती है। लाइटनिंग बोल्ट आके सीधा हमारे आर्थर को लगता है, जिससे हमारे आर्थर को ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लूना को मैसेज आता है तुम्हारे लिए एक स्पेशल क्वेस्ट ओपन हुई है, अगर तुम इस क्वेस्ट को पूरा कर दोगी तो तुम्हें एक स्पेशल क्लास मिल जाएगी। ये पढ़ने के बाद लूना कंफ्यूज हो जाती है। हमारे आर्थर के सामने विंडो ओपन होती है, तुम बहुत ज्यादा मर्डर कर रहे हो, तुम्हारे क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा आर्थर ये सब पढ़ने के बाद कहता है मुझे पहले से ही लगा था ऐसा ही होगा। बार बार विंडो ओपन हो रही होती है,
थोड़ी देर बाद हमारे आर्थर को एक नया टाइटल दे दिया जाता है, किलर ऑफ 1000, यानी हजारों लोगों का कातिल। हमारा आर्थर कहता है चलो देखता हूँ ये टाइटल क्या करता है। जब हमारा आर्थर उस टाइटल को देखता है तो उस टाइटल में लिखा हुआ था, जब भी तुम फाइट करोगे तो तुम्हारी स्टेमिना, पावर, सब कुछ 10% बढ़ जाएगा। हमारा आर्थर कहता है ये काफी अच्छा इफेक्ट है, लेकिन ये किलर ऑफ 1000 ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी एब्सोल्यूट ईविल बन जाऊंगा। मेरे क्राइम जितने ज्यादा बढ़ेंगे, स्काई डेविल विलेज के लोग मुझ पे उतना ही ज्यादा भरोसा करना चालू कर देंगे। साथ ही वो काफी सारे सोल्जर्स को पीटे जा रहा होता है। वो प्लेयर्स हमारे आर्थर से लड़ते हुए उसे गाली देते हुए कहते हैं तुम आखिर हो क्या चीज, एक मैजिशियन और अ फाइटर। हमारा आर्थर कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अपनी क्लास अभी तक चेंज ही नहीं करी। डायरेक्टर कहता है लीडर अब हम क्या करें। लीडर कहता है ये मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, तुम्हारी वजह से यहाँ पे मौजूद सभी के सभी लोग मारे जा रहे हैं। तुमने तो कहा था ये क्वेस्ट काफी ज्यादा इजी होगा, उसके अलावा ये कह रहा है इसने कोई क्लास नहीं बदली। मुझे तो लगता है इसके पास कोई स्पेशल क्लास है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और ये हमें बताना नहीं चाहता कि इसके पास कौन सी क्लास है। आगे लीडर बताता है आज से 40 साल पहले एक बंदे को स्पेशल क्लास मिली थी, लेकिन वो बंदा एक ही हिट में मारा गया था क्योंकि उस क्लास की काफी बड़ी वीकनेस थी। मुझे लगता है इसकी भी कोई ना कोई वीकनेस होगी। साथ ही लीडर कहता है डायरेक्टर रेडी हो जाओ, हम लोग भी फाइट करने जा रहे हैं। लीडर कहता है सुअर के बच्चे तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी वीकनेस ढूंढ के तुम्हें आसानी से मार दूंगा। हमारा आर्थर कहता है लेकिन मेरी कोई वीकनेस ही नहीं है, और साथ ही उन दोनों को भी मार देता है। हमारा आर्थर कहता है मैं बड़े स्केल पे अटैक नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी स्किल है ही नहीं जो बहुत सारे लोगों को एक साथ मार सके। मुझे लगता है ये मेरी एक वीकनेस बन सकती है, मुझे जल्दी से जल्दी लेवल अप करना पड़ेगा और अपनी स्किल्स को अनलॉक करना पड़ेगा। लूना कहती है ओप्पा मुझे कुछ टेस्ट करना है, अगर आप मेरी मदद करोगे तो काफी अच्छा रहेगा। आर्थर कहता है अच्छा ठीक है चलो, तुम्हें क्या टेस्ट करना है। लूना बताती है जब मैंने आप पे अटैक करा था तो मुझे एक स्पेशल क्वेस्ट मिला है, अगर मैं उस क्वेस्ट को पूरा कर दूंगी तो मुझे एक स्पेशल क्लास मिल जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। लूना हमारे आर्थर से कहती है मैं आपको डैमेज देने वाली हूँ। हमारा आर्थर कहता है तुम्हें जो भी करना है करो, मैंने तुम्हारी पावर बढ़ा दी है। हमें दिखाया जाता है कि लूना हमारे आर्थर पे लाइटनिंग बोल्ट नाम का अटैक करती है, लेकिन जिससे हमारे आर्थर की थोड़ी सी एचपी कम होती है। हमारा आर्थर कहता है ये तो रुपेंडल की डेथ नील जितना ही पावरफुल अटैक है, लेकिन इससे तो मुझे खुजली भी नहीं हो रही। मेरी रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है, लूना मेरी एचपी कभी भी खाली नहीं कर पाएगी। हमें दिखाया जाता है लूना नॉन स्टॉप बहुत सारे मैजिक कास्ट करती है, लेकिन हमारे आर्थर को कुछ हो ही नहीं रहा होता है, जिससे लूना का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो लगातार मैजिक कास्ट किए जा रही होती है। वैसे तो मैं इस एपिसोड को और भी ज्यादा लंबा बनाना चाहता था, बट सम रीजंस मुझे रुकना पड़ रहा है। ओके, तो एडजस्ट कर लेना।